नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी अरिहंत का सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक और शेयर कर दिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन सेट नंबर 12 का अरिहंत का। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के भाग किस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का निहित है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में यदि पीपी को उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाए तो अक्षर एफ का उपयोग किस लिए किया था? तो फ्रंटियर के लिए होता है। एफ के लिए फ्रंटियर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया था? तो कृति स्तंभ का निर्माण किया था। किसका? कृति स्तंभ का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन 4 का रहा कि वर्ष 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 75 के पहले विश्व कप में तो कौन था? एस वेंकटराघवन था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पहला बात गलती यही हो गया जी। 35 वर्ष का आयु पूरा करना होना चाहिए हो। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। पढ़ा लिखा उसको नहीं होना चाहिए। 5 का 1 नंबर। क्वेश्चन में 6 में आते हैं। 6 करा के सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर सरस्वती सम्मान के पहले विजेता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि आपको पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे, जो कौन सा जगह से खेलते थे? तो स्ट्राइकर थे। क्या थे? स्ट्राइकर, रक्षक, गोलकीपर या तो मिडफील्डर। तो ये स्ट्राइकर थे। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर। 8 में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 ओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कितना? ये 20 रुपया लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होगा? तो C - 0/5 इक्वल टू F - 32/9। यहाँ C में 5 रखना, यहाँ रखना 25, तो यहाँ हो गया 5 इक्वल टू कितना? F - 32/9। 9 × 45 और 45 से बचे कितना? 77, 6 5 7 और जी 4 3 7 32 है 7 77 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 10, यानी कि वही फार्मूला यूज करना है। C/5 इक्वल टू F - 32/9। तो 10 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। 11 में आते हैं। 11 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो 25 से 28 जो था धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो मोर को घोषित किया गया था 1963 में। 1963 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा कि हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लोथल गुजरात में, ये आपको सही है। ये तो बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी पंजाब में नहीं, हरियाणा में है। ये कहाँ पे? हरियाणा में है जी। आलमगीर की यूपी में, सही बात है। कालीबंगा राजस्थान में, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 करा कि भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता था? उत्कल होता है
उत्कल दिवस हम मनाते हैं एक दिवस, यानी उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा में उत्कल है। क्वेश्चन नंबर 15 मानते हैं। 15 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून को। 21 जून 2014 से 21 जून 2014 से योग दिवस मनाने की घोषणा किया गया। पहले 15 मनाया गया था जी, 21 जून 2015 मनाया, सॉरी 14 में 15 मनाया गया था। 21 जून घोषणा किया गया था 14 बट मनाया गया 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं कि तवलोपुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तवलोपुआन ये मिजोरम का एक हस्तशिल्प है, एक हाथ से बनाया जाने वाला कुछ वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 17 मानते हैं कि भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया है जी, 1935 का स्थान लिया है। 17 का 3 नंबर। 18 मानते हैं चौरी चौरा किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर यूपी। कब हुआ था? तो 1922 में। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन 19 का कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो ओजोन प्रोटोकॉल से संबंधित है जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षय से। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 13वां शताब्दी का एक स्मारक है? जी, 13वां शताब्दी का कौन सा, 1200 कुछ में बनाया गया था कोणार्क मंदिर, उड़ीसा वाला। क्वेश्चन 21 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती नहीं है, यानी पूर्व की ओर कौन नहीं बहती है? तो पेरियार जो केरल में है वो पश्चिम की ओर बहती है। पेरियार नदी केरल में बहती है जो पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। स्वर्णरेखा, पालक या ब्राह्मणी सब कहाँ बहती है? पूर्व की ओर। ब्राह्मणी नदी कहाँ बढ़ती है? ये बहती है उड़ीसा में, स्वर्णरेखा झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गोल्डमैन दिया था आपको पर्यावरण क्षेत्र में जी, किसमें? पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, कह कि मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधे को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको मरुद्भिद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, 24 कह रहा है कि आपको प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख समूहों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? वो गीता दत्त, वाणी जयराम या तलत महमूद। तो पृथ्वीराज कपूर जो एक गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, 26 कह रहा है कि आपको लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? तो ईट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 1 नंबर। 27 में आते हैं लोग, 27 कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक है? कौन? अरविंद घोष। युगांतर पार्टी के संस्थापक में से एक है अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, 28 का निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से कौन कौन लगेगा? यूपी लगेगा जी बिल्कुल, गुजरात लगेगा हाँ बिल्कुल, हरियाणा टच करेगा हाँ टच करेगा, महाराष्ट्र टच नहीं करेगा वो। क्वेश्चन 29 में आते हैं, कल भारत की पुरुष हॉकी टीम की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार किस वर्ष कांस्य पदक जीता था? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि दाल बाटी चूरमा जी, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? और दाल बाटी चूरमा राजस्थान का मुख्य भोजन है। अच्छा, निशांत एक क्या है? तो मानव रहित प्रशिक्षण विमान है निशांत। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 32 का 3 में। 33 में आते हैं, 33 कह रहा कि भारत का पहला अटल
सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो जयपुर में। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। कल संक्षिप्त कल की अप्सा में एक किसके लिए प्रयोग किया था? तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। किस भारतीय राज्य ने अपनी वन्यजीव कार्य योजना 21 से 30 रखने वाली 2021 से 30 योजना रखने वाला देश का पहला राज्य बनाने की उपलब्धि हासिल कर लिया है? योजना बनाने के लिए तो महाराष्ट्र कर दिया है कि वन्यजीव को एक कार्य योजना बनाने का महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है? तो बाउल जो होता है वो एक लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? तो राजीव गाबा। राजीव गाबा क्या है? निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? तो राजीव बग्गा। राजीव बग्गा एक सुनता नहीं है, बाधित है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। श्रीनगर में जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत के अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर किस आकार के बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया? तो पिरामिड आकार की बहुमंजिला का। किसका? पिरामिड का। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। निम्न में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। 41 में आते हैं कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर किया था वो। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन 42 में आते हैं कि निम्न में से किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? कौन? राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में 1916 में हो रहा था। उसी में गांधी जी ने बोला था कि चंपारण में किसानों का नील की खेती के लिए अंग्रेज ने परेशान कर रहा है। तो इसमें गांधी जी 1917 में बिहार आए थे। 1917 में चंपारण के दौरा किया था। तो यहीं शुरू किया गया सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था बिहार से। क्वेश्चन नंबर 43 में हम आते हैं। बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो निर्माणाधीन यहाँ बंद है। कहाँ पे? छपरा में। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। बिहार के किन जिलों में संथाल जनजाति निवास करती है? कहाँ का? पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में बिहार में संथाल जनजाति निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजधारी सिन्हा। कौन? राजधारी सिन्हा था। क्वेश्चन नंबर 45 का 2 नंबर। 46 में आते हैं। 46 का नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रार्थनाएं एक संग्रह द्वारा जारी किया? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। नीति आयोग का स्थापना कब किया? घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को इसको घोषणा किया गया था कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया जाएगा। बट नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापना कर दिया गया था। 2015 नीति आयोग से पहले यह था योजना आयोग था। योजना आयोग, तो योजना आयोग का स्थापना किया गया था 12 मार्च 1950 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 करा कि जनशक्ति प्रदर्शनी में किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का आयोजन किया गया था? मन की बात। क्वेश्चन नंबर 47 का 1 नंबर। 48 में आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च कर दिया गया? जी, तेलंगाना में बस लॉन्च कर दिया गया एयर प्यूरिफायर।
49 में आते हैं। 49 कह रहा है कि आपको किस संस्था ने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी कर दिया गया। तो ये आपको जो कौन CBIC कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं 50 नंबर। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। 50 का 3 नंबर। अब यहाँ देखते हैं 51 से हम लोग साइंस देखते हैं। 51 से साइंस। क्वेश्चन साइंस का रखे मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। तो अगर कार्बन के कितना बॉन्ड होता है? बात है 4 बॉन्ड होता है, तो आपको 4 लेगा। हर किसी का क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 51 का 3। 52 में हम आते हैं। 52 का कि आपको कि विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। 53 में आते हैं। कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ हैं? जी 7 गो। कितनी मूल रूप से कितनी है? 7 गो इकाई। याद रखिएगा ये 7 गो था। क्वेश्चन 54 में आते हैं कि आस्टेनियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आस्टेनियम की होता है 99 होती है। याद रखिएगा 99। ऑप्शन नंबर 1 नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 कह रहा है कि आप किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा उनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की अवसर लागत कहा जाता है। क्या कहता? अवसर लागत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। समान तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पानी का डेंसिटी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन 57 में आते हैं। निम्न में से किस रंग के प्रकाश में पीले रंग की तुलना में तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? निम्न में से किस रंग के प्रकाश में पीले रंग की तुलना में तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो नारंगी का। सबसे अधिक अगर देखा जाए तरंगदैर्घ्य तो लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपतनांक बैगनी का होता है और सबसे कम अपतनांक लाल का होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 कह रहा कि जीवाणु को सूक्ष्म जीव से देख सकते हैं तो चंद्रमा को दूरदर्शी देख सकते हैं। जी 58 का 4 नंबर। 59 में आते हैं। अदरक एक तना है क्योंकि इसमें पर्व एवं पर्व संधियां यानी कि नोड और एंटीनोड दोनों पाया जाता है। अदरक नोड और एंटीनोड दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया था? जाइलम के द्वारा। अगर भोजन पूछा जाए तो फ्लोएम से करते हैं भोजन और जल करते हैं जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 में आते हैं कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है? तो ऑलिव ऑयल जैतून का तेल हृदय के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन 62 का रखें निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म किसकी यूनिट? उष्मा की है थर्म यूनिट। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है द्रव चालित। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 करेगा आपको उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है? तो पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। बोन एस में होता है क्या? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 में कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल में क्या होता है? तो क्षारकता होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का 3 नंबर। 68 में आते हैं। नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो ना एक आपको होता है परमाणु, इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसको बाहर चक्कर लगाता है। तो परमाणु के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो करा कि नाभिक का परमाणु क्रमांक
प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 69 में आते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 283। 283 किसका आता है? 2 8 2 10 और 3 13 यानी कि यह को 13 हो गया। तो तत्व आवर्त कैम हो जाएगा यानी कि लास्ट में कितना 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्यों आवर्त 3 में चला जाएगा। क्वेश्चन 70 में आते हैं। क्वेश्चन 71 में आते हैं। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं करते हम लोग? तो लोहा करते हैं, निकेल के करते हैं, कोबाल्ट करते हैं। तांबा का हम लोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि निम्न में से कौन सा एक सही सुनित है? 72 करा कि निम्न में से कौन एक सही सुनित है? तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 का 4 73 में आते हैं। परमाणु के अंदर क्या कर रहा है कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर घूमने वाले मूल कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था कि एक इसमें है अंदर में आता था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है अंदर में, इलेक्ट्रॉन बाहर लगाता है। तो ये कर रहा है कि चारों ओर नाभिक के चारों ओर घूमने वाले मूल कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा क्वथनांक ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन जी। क्वेश्चन नंबर 74 का 3 75 में आते हैं। 100 वाट के बल्ब 100 वाट का बिजली का बल्ब 2 घंटे तक अगर 2 घंटे में कितनी ऊर्जा निकलेगी? 2 घंटे तो कितना ऊर्जा निकलेगी? तो आपको निकल जाएगा 7.2 × पावर 5 जूल। तो ये था हम लोग का 75 क्वेश्चन अरिहंत का सेट नंबर 12। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।